चलिए बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे डिफरेंस। क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड वंस, रिक्वायर एंड रिक्वायर्ड वंस। ठीक है, तो इन चारों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको अच्छे से क्लियर। तो मेन चीज़ दो ही में डिफरेंस देखनी है, इंक्लूड और रिक्वायर वन, या इंक्लूड एंड रिक्वायर में पहले डिफरेंस। फिर इसी तरीके से इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर वंस में आपको सीधे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफिशिएंसी पे भी मैटर करता है कि, इसलिए इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा था स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, उसमें हमने यूज़ किया था इंक्लूड। हमने कहा था कोई कंपोनेंट जो आपकी वेबसाइट को जो आपको रीयूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ इंक्लूड। क्या यूज़ करते हैं बेटा? सिंपली वी यूज़ इंक्लूड फंक्शन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा, आज हम देखेंगे पहले इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, इंक्लूड और रिक्वायर दोनों का एक ही काम है, किसी फाइल को आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, यानी कि यूज करना है। ठीक है, अब लेकिन डिफरेंस है एक चीज का। इंक्लूड क्या करता है, जो फाइल आप इंक्लूड कर रहे होते हो अपने प्रोजेक्ट में या किसी पर्टिकुलर फाइल में, अगर वो फाइल एग्जिस्ट भी करती होगी या नहीं करती होगी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी, स्टिल जिस फाइल में आप उसको इंक्लूड करते हैं, तो उसमें वार्निंग आएगी और उसका जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता चल, सपोज देर इज अ फाइल ए है, ए डॉट पी एच पी फॉर इंस्टेंस। ठीक है, ए डॉट पी एच पी है, तो आप इसमें एक फाइल कर रहे हैं इंक्लूड बाय यूजिंग इंक्लूड फंक्शन। दो तरीके, सिंटेक्स दो है, इधर आप इस तरीके से इंक्लूड को यूज कर सकते हैं, और यू कैन यूज सिंपली इंक्लूड पैरेंथेसिस। ठीक है बेटा, दोनों तरीके हैं। सो दीज आर बोथ सिंटेक्स। जब आप किसी फाइल को इंक्लूड करते हैं, या तो इंक्लूड सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, फिर अंदर फाइल का नाम, या तो सीधे इंक्लूड फिर पैरेंथेसिस फाइल के अंदर का, उसके अंदर फाइल का नाम। आप इमेजिन करें मैंने एक फाइल यहाँ पे इंक्लूड की बी डॉट पी एच पी। ठीक है, किसमें? ए फाइल में। ठीक है, अब ए फाइल के अंदर अपना लॉजिक है, सपोज कुछ स्क्रिप्ट है जो एग्जीक्यूट होगी, लाइक कोई लॉजिक यूज किया है। अब इमेजिन करिए ये जो बी फाइल आप ए में इंक्लूड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या हो सकता है? ए फाइल पे क्या असर होगा? तो वार्निंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वार्निंग। लेकिन ए की जो चीज़ें होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी परफेक्टली। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम, बट एक वार्निंग दिखाएगा। आप उस वार्निंग को क्या कर सकते हैं? आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, विजिबल नहीं करा भी सकते हैं, बाय यूजिंग एरर रिपोर्टिंग। बाय यूजिंग एरर रिपोर्टिंग एक फंक्शन है, उसको यूज करके आप उसको वार्निंग्स को क्या कर सकते हैं? हाइड। और दूसरी चीज, जब आप वेबसाइट को लाइव करते हैं ना, तो एरर रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी होती है, उनको हाइड करना चाहिए। तो क्यों? कभी कभी कोई हैकर कभी कोशिश करता है आपकी वेबसाइट को हैक करने की। ठीक है, तो अगर एरर आ जाता है ना, तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना वो विजिबल हो जाती है। ठीक है, तो इससे उसको आइडिया मिल जाता है। लेकिन जब हम एरर को ही हाइड करेंगे तो उसको वो विजिबल नहीं होगा, तो उससे एक अच्छी चीज़ होगी कि आपकी जो वेबसाइट है एक सिक्योर तरीके से हो सकती है। ठीक है बेटा, अब मैंने कहा कि इंक्लूड में आपको आई डिफरेंस समझ, यानी कि जब आप कोई फाइल इंक्लूड करेंगे आपके स्क्रिप्ट में, अब अगर वो फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लेकिन स्टिल जिस फाइल में आप उसको इंक्लूड कर रहे हैं उसमें वार्निंग आएगी और उसका स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट रिक्वायर जो है, रिक्वायर होता है इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर इमेजिन करिए मैंने इंक्लूड की जगह रिक्वायर यूज़ किया होता, क्या किया होता है? रिक्वायर यूज़ किया। और अगर ए फाइल के अंदर में मैंने रिक्वायर करके बी डॉट पी एच पी को यूज़ किया, लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट, तो मेरी जो ए वाली फाइल है वो एग्जीक्यूट नहीं आएगा, और वहाँ पे फेटल एरर आएगा। क्या आएगा बेटा? दिखाएगा कि ये जो फाइल है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो लेकिन ए वाली चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पहले चलिए इनको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, इन दो चीज़ों, फिर हम जाएंगे इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस। तो मेन डिफरेंस पहले आई समझ, व्हाट इज, तो एरर्स के डिफरेंस होती है इंक्लूड और रिक्वायर में। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल फाइल बनाते हैं। सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे, इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे हम लेट्स से डेमो डॉट पी एच पी, डेमो डॉट
PHP बेटा, ठीक है। तो चलिए लेट्स से इसके अंदर हमने इवन PHP टैग भी यूज़ किया है, और हम PHP टैग के अंदर सिंपल एक मैसेज यूज़ कर रहे हैं, echo hello this is डेमो फाइल, ठीक है। और चले नीचे हम एक लूप भी यूज़ करेंगे आज। क्या करेंगे, लेट्स से $i इज इक्वल टू 1, $i लेस देन और इक्वल सपोज 10, $i प्लस प्लस, और यहाँ पे चले आपके लिए हम क्या करेंगे, एको करेंगे और h3 टैग को यूज़ करेंगे, ठीक है। बट h3 टैग को हम किसके अंदर रखेंगे, विद इन डबल कोट्स, ठीक है बेटा। ठीक है, और बीच में हम किसको डिस्प्ले कराएंगे, $i, ठीक है बेटा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इन शॉर्ट सबसे पहले ऊपर सिंपल मैसेज है हो जाएगी हमारे पास प्रिंट हेलो दिस इज, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता था, द चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो या तो फिर अंदर ही लिख सकते हैं, बट चूंकि हम नीचे वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो बेटर है उसको इसी तरीके से आप डिस्प्ले कर रहे हैं। जब इसको सेव करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम किस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, हम अपने XAMPP कंट्रोल पैनल को, उसमें से हम किसको स्टार्ट करेंगे, अपाचे सर्वर को स्टार्ट करेंगे। अभी MySQL सेक्शन अभी हमने नहीं किया, तो उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिनों के बाद हम जाएंगे किस पे, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस के साथ डील। अब बोलेंगे सर बाकी टॉपिक्स को क्या करें, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी कॉन्सेप्ट अभी पेंडिंग है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको हम उसी में हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट हम वहीं पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्योंकि ये ज़्यादा खिंच रहा है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, इसमें ज़्यादा इंसान सोचता है कि जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे उतना प्लस पॉइंट। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो देंगे वो उसी प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा हमारा, जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है उसके साथ टाइम ज़्यादा देंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डील करेंगे डेटाबेस से, ताकि आप डायनेमिक से डायनेमिक कोई वेबसाइट बना सके। और उन्हीं में हम देखेंगे कैसे क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, क्लास के अंदर जो मेथड्स होंगे उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, और प्लस और भी जो चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग है, लाइक कुकीज़ का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं देखा, सेशंस हमने देखे थे, या बाकी सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो भी हमने देखे थे उनको, और जो चीज़ भी हमें रह जाएगी तो उसको हम उसी चीज़ में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे किस में, हमारे अपने ब्राउज़र वाले सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है लेक्चर्स, और उसी के अंदर हमने अब एक फाइल बनाई है demo.php। लेट्स फाइंड आउट, and you can see I am getting output hello this is demo file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो कोई प्रॉब्लम, तो हमारी जो फाइल है ये स्मूथली क्या हो रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, इमेजिन करिए हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले एक दूसरी फाइल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट test1.php, ठीक है। तो इसको मैं सेम जगह कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, हमारे htdocs फोल्डर में, जो हमारे फोल्डर है लेक्चर्स, उसी के अंदर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर। तो चलिए इसके अंदर HTML लिखेंगे और सिंपल लिखेंगे, एक हेडिंग डाल देंगे, दिस इज टेस्ट फाइल, दिस इज test1 फाइल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं। चलिए अब इसी फाइल को हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, आई वॉन्ट दिस फाइल शुड बी रन या इंक्लूडेड फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे काम, इनसाइड इट आई यूज, आप एंड केस के एंड पे इसको इंक्लूड करें या बाद में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं इसके बाद इसको चाहूँगा इसको इंक्लूड करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंक्लूड ईदर, या तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बेटा, या तो आप सीधे लिख सकते हैं इंक्लूड सिंगल कोट्स एंड फिर फाइल का नाम दे सकते हैं। तो आपकी अपनी
मर्जी है, चॉइस इज योर्स। तो बताइए फाइल का नाम क्या है, test1.php। सेव करते हैं और चलिए इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स हिट एंटर एंड आप देखिए बेटा दिस इज test1 फाइल जो है वो इंक्लूड यहाँ पे परफेक्टली हो गई है ना, कोई प्रॉब्लम। अब इमेजिन करिए अब हमारे पास कोई ऐसी फाइल हम यहाँ पे देंगे, लेट्स से test2। अब चूंकि हमें ये पता है कि दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो देखते क्या हो जाएगा। और लेट्स डू वन थिंग, इसको हम पहले ही इंक्लूड करते हैं। कहाँ पे करेंगे, टॉप पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हालांकि ये फाइल जो है अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब देखिए बेटा आपकी जो फाइल है उसके अंदर का जो स्क्रिप्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है नीचे, लेकिन ऊपर वार्निंग भी आ रही है। क्या वार्निंग आ रही है, test2 डॉट फेल टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल, और डायरेक्टरी जो है और लाइन नंबर जो है वो दिखा रहा है। वार्निंग इंक्लूड फेल्ड ओपन test2 php फॉर इंक्लूशन समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो जो ये एरर आ रहा है सामने एक वार्निंग की शक्ल में आ रहा है। दैट मीन्स अगर फाइल एग्जिस्ट भी नहीं करती है लेकिन स्टिल नीचे एग्जीक्यूशन। इमेजिन करिए ये पेज ऐसा होता है जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। इमेजिन करिए ये पेज ऐसा होता है जो किसके साथ कनेक्ट होता है, डेटाबेस के साथ। अब इमेजिन करिए वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो नीचे वाली जो चीज़ है वो क्या करेगी, मे बी वो नीचे वाली फाइल पूरी उसी पे डिपेंडेंट होगी, लेकिन वो स्टिल अपना स्क्रिप्ट जो है वो क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। वार्निंग्स आएगी, मे बी अननेसेसरी डेटा भी विजिबल हो जाएगा, सिक्योर डेटा भी, कोई जो भी चीज़ क्या हो जाएगी, इस जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। जैसे आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, वार्निंग भी आ रही है, स्टिल आपका जो फाइल है उसके अंदर जो चीज़ें थी वो भी चल रही है। तो ये है इंक्लूड, ये है। सो इंक्लूड में क्या है हमारे पास, जो फाइल आप इंक्लूड कर रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट भी नहीं हो रही हो तो करंट फाइल में उस वो वार्निंग की शक्ल में डिस्प्ले एरर कर देगा, लेकिन उस फाइल के अंदर का जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट परफेक्टली हो जाएगा। अब ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, हाइड करने के लिए स्टिल व्हाट वी डू, मैं टॉप पे ही लिखूंगा एक PHP टैग, ठीक है बेटा। तो एरर रिपोर्टिंग जो होगी हमारे पास, एरर्स को कैसे टैकल करते तो वो हम जाएंगे वहाँ पे। वी हैव अ थिंग कॉल्ड एरर रिपोर्टिंग, और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा एरर रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या पैरामीटर हमने पास किए, 0। एंड नाउ अगर मैं रन करूँगा आप देखिए वो चीज़ जो है वो विजिबल नहीं हो जाएगी, यानी कि जो भी वार्निंग्स होंगी हमारे पास वो विजिबल नहीं हो, हालांकि इट इज़ एन एरर। अब चूंकि जो हम फाइल इंक्लूड कर रहे थे वो मेरी इस करंट फाइल में कहीं पे उसकी चीज़ जो है वो यूज़, तो इमेजिन करिए अगर ये एक डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट होता, आपने एक फ़ाइल बनाई होती, उसमें आपने कनेक्शंस एस्टैब्लिश किए होते, और नीचे इस फाइल में कनेक्शन ऑब्जेक्ट आप यूज़ करके उससे डेटा रिट्रीव कर रहे होते, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, अननेसेसरली डेटा आ सकता था। समझा रही है बात। तो जब आप टेस्टिंग फेज़ में होता है तो तब एरर रिपोर्टिंग नहीं करिएगा, 0 नहीं रखिएगा बेटा। जब आप टेस्टिंग फेज़ में, चूंकि आपने देखना है क्या आपकी जो वेबसाइट है ये परफेक्टली वर्क कर रही है कि, जब आपके पास टेस्टिंग फेज़ नहीं है, जब आप इसको पब्लिश कर रहे हैं, मतलब आप इसको लाइव सर्वर पे पब्लिश कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई, यू हैव टू यूज एरर रिपोर्टिंग 0 ऑन एवरी पेज। समझा रही है बात। तो यूजुअली 0 या 1 भी दिखाते हैं, बट यूजुअली हाँ 1 का मतलब होता है विजिबल करो, ठीक है। दूसरा होता है 0, कोई एरर विजिबल नहीं करो। समझ आ रही है बात। तो यूजुअली लाइक आई सेड एरर रिपोर्टिंग 0 तब करिए जब आप इसको आप लाइव पब्लिश, तो अगर माइनर बग्स भी आ सकते हैं, वार्निंग्स आ सकती है, तो लेकिन एटलीस्ट वो वेबसाइट पे विजिबल नहीं हो जाएंगे। समझ आ रही है बात। तो चलिए अब इमेजिन करिए इंस्टेड ऑफ इंक्लूड, अब अगर यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया होता है, रिक्वायर, क्या यूज़ किया होता है हमने। चलिए पहले हम सिंपल वापस कौन सी फाइल करते हैं, test1। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट। तो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। तो कोई इशू, तो बिल्कुल सेम वैसे ही चल रही जैसे इंक्लूड, ठीक है। अब लेकिन अब इमेजिन करिए आपने रिक्वायर फंक्शन के अंदर आपने कोई ऐसी डायरेक्टरी का नाम दिया, एक ऐसी फाइल का नाम दिया
तो देखिए एरर आ गया कि नहीं, और आप देख सकते हो कि demo.php का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इट्स टोटली फेटल एरर। तो फेटल एरर आपकी फाइल का जो स्क्रिप्ट है, जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी उसका काम है, वो एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंक्लूडेड। रिक्वायर का मतलब होता है होना चाहिए, रिक्वायर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सपोज आपकी कोई फाइल है, आप डेटा उसमें से डिस्प्ले करा रहे हैं डेटाबेस से, लेकिन डेटाबेस में से डेटा लाने के लिए पहले आपने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। तो इमेजिन करें आपने एक फाइल ऑलरेडी वो बना के रखी, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंक्लूड, बेटर इज टू यूज रिक्वायर देयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है ना बेटा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्वायर क्या करता है, वो सीधे फेटल एरर डिस्प्ले करता है, और यानी कि आपके जो उस फाइल का जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं करने। अब चलिए सर, अगर हम एरर रिपोर्टिंग जो है इसको क्या करेंगे, विजिबल करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। लेट्स क्लिक, एंड वो चीज़ भी क्या हो गई, गायब हो गई। तो ये आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट को बचा सकता है। आप कुछ मैलिशियस फंक्शंस अगर कोई कर रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो ताकि वो एरर डिस्प्ले कराए, तो उसके लिए आप बेटर है आप अपने एंड से क्या कर सकते हैं, एरर रिपोर्टिंग को क्या कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप एरर देखते हो तो एरर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो विजिबल हो जाती है यूज़र के लिए, या एक हैकर के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी। ओके, देयर इज़ अ फोल्डर सी जैम्प htdocs, इनसाइड दैट देयर इज़ अ फोल्डर लेक्चर्स, एंड आप उसको पूरी डायरेक्टरी का पाथ दे रहे हैं। तो ये बहुत चीज़ उसके लिए काफ़ी होती है हमारे पास। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हम इन एरर्स को हाइड करते हैं ताकि ये विजिबल ना हो जाए। तो यहाँ पे मेन टॉपिक था हमारा पहले, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर। ठीक है, अब चलते हैं इंक्लूड वंस पे। किस पे चलते हैं बेटा, इंक्लूड वंस और हमारे रिक्वायर वंस पे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। अब चलिए, जैसे मैंने लिखा टेस्ट वन, क्या लिखा बेटा, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिक्वायर आई एम यूजिंग इंक्लूड, क्या यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ क्या, इंक्लूड test1.php, और फिर से कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। ठीक है, तो समझ आ रही है बात। आप अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप जो फाइल इंक्लूड कर रहे हैं उसकी आपको कोई फंक्शनैलिटी चाहिए थी, क्या चाहिए थी, फंक्शनैलिटी चाहिए थी। आपने इसीलिए उस फाइल को, इमेजिन करिए इस टेस्ट वन के अंदर एक फंक्शन थी, क्या थी, एक फंक्शन थी जो आपको यूज़ यहाँ पे करनी थी। इमेजिन करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज PHP, लेट्स से इनसाइड इट वी विल क्रिएट ए फंक्शन। क्या बनाएंगे बेटा, तो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयर फंक्शन, लेट्स से टेस्टिंग। ठीक है, और उसके अंदर हम एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं। अब ये फंक्शन के अंदर कुछ भी लॉजिक हो सकता है। अब हम सिंपल एक मैसेज दिखा रहे हैं, दिस इज टेस्टिंग, दिस इज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये फंक्शन आपको इस फाइल में यूज करने के लिए आपने इस फाइल को क्या किया है, इंक्लूड किया है। क्या किया, अब मैंने इंक्लूड किया, लेकिन मैंने कितनी बार यूज किया है, इंक्लूड, इंक्लूड एंड इंक्लूड। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए ये क्या दिखा रहा है, दिस इज टेस्ट वन फाइल, और क्या दिखा रहा है, कैनॉट री डिक्लेयर टेस्टिंग प्रीवियसली डिक्लेयर्ड दिस ऑन लाइन 11 ऑन प्रीवियसली डिक्लेयर्ड इन दिस। तो अगर आप देखेंगे ये इसके अंदर जो फंक्शन है टेस्टिंग है, और चले एक सेकंड इसको क्या करते हैं, कमिट करते हैं, और फिर से रन करेंगे, तो आप देखिए ये वो परफेक्टली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब देखो इंक्लूड से क्या होता है, अब जितनी बार इंक्लूड करेंगे ना तो वो उतनी बार उस फाइल को इंक्लूड करता है। क्या करता है, हालांकि आपको उसकी कोई फंक्शन चाहिए थी, अब अगर आप बार बार इंक्लूड करोगे तो हर बार उस फाइल को क्या करता है, इंक्लूड। अगर 2 बार आप लिखते हैं तो इट इंक्लूड्स इट 2 टाइम्स, अगर आप इंक्लूड लिखोगे तो इट इंक्लूड्स इट 3 टाइम्स। हालांकि आपको क्या चाहिए थी, एक फंक्शन उसके अंदर, गलती से फिर से इंक्लूड दब गया तो उसने इसको फिर से क्या किया,
लेकिन अब है हमारे पास क्या, इंक्लूड वंस। क्या है हमारे पास, इंक्लूड वंस मीन्स एक बार इंक्लूड हो गई तो हमें बार बार उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि आपको उस फाइल के अंदर जो फंक्शन 10 बार चाहिए, क्या चाहिए, 10 बार चाहिए, तो आप एक ही बार उसको इंक्लूड फाइल करो, फिर नीचे जितनी बार चाहे उसके अंदर वो फंक्शन जो है जितनी बार चाहे उसको यूज, तो आपको बार बार इंक्लूड लिखने की जरूरत। तो इंक्लूड वंस का काम यही होता है कि भाई जब आप इंक्लूड वंस लिखते हैं तो दैट मीन्स वो फाइल एक बार उस स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड हो गई और अंदर फिर उस फंक्शन उस फाइल के अंदर जितनी बार उसके अंदर की जो फंक्शन है उनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब मैं लिखूंगा इंक्लूड वंस, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इंक्लूड वंस। और जैसे यहाँ पे सिंपली फंक्शन नाम क्या था हमारे पास, टेस्टिंग, ठीक है। ठीक है, लेट्स सेव इट। स्पेलिंग ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब देखिए कितनी बार फंक्शन को कॉल किया हमने, 2 बार, और आउटपुट भी 2 बार। लेकिन इंक्लूड वन से एक फायदा हो गया कि ये एक ही बार, जब पहली बार ये स्क्रिप्ट लोड हुई होगी उसी बार फाइल इंक्लूड होगी, फिर हर बार 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 वो इंक्लूड नहीं होती है। समझ आ रही है बात। जैसे अभी आप मैंने लिखा था इंक्लूड इंक्लूड, तो ये क्या दिखा रहा था कि ये फाइल ऑलरेडी डिक्लेयर हुई है पहले आपने, आप इसको फिर से क्यों कर रहे हैं। आजकल तो फेटल एरर है, लेकिन पहले फेटल एरर में भी नया वर्जन जो है इसकी वजह से आजकल क्या दिखाता है, वार्निंग एरर दिखाता है। लेकिन पहले ऐसा, तो आप जितनी बार उसको इंक्लूड करते तो वो इंक्लूड हो जाती, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपके सर्वर पे लोड ज़्यादा पड़ सकता था। समझ आ रही है बात। इमेजिन करिए एक बार फाइल आपने लोड किया, आपको अंदर से फंक्शन 10 बार चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन गलती से आपने 10 बार इंक्लूड किया तो वो 10 बार उस फाइल को इंक्लूड करता है। 10 टाइम्स वो आपकी फाइल के अंदर इंक्लूड हो गई तो आप कोड क्या हो जाता है, डबल रिपीट हो जाता है। इसलिए वहां पे हम बेटर ऑप्शन क्या यूज कर सकते हैं, इंक्लूड। तो ये ऐसे वर्क करेगा परफेक्टली। तो कभी कभी होता था कि कभी कभी कोई फाइल बार बार क्या हो रही होती थी, इंक्लूड हो रही होती थी। क्या हो रही होती थी, इमेजिन करिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, आपने एक फाइल किसी पर्टिकुलर जगह इंक्लूड, वही फाइल वो फाइल दूसरी जगह भी लिंक हो रही है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपने वहां पे भी वो फाइल चाहिए थी, आपने वहां पे भी उसको इंक्लूड किया होता है, तो वो कितनी बार इंक्लूड हो रही होती है, 2 बार। समझा रहे बात। इमेजिन करिए देयर इज अ फाइल ए, उसमें आपने डेटाबेस फाइल कनेक्ट की, एक बार की, अब ये ए फाइल सी में यूज हो रही है, अब लेकिन उस सी में भी आपको कनेक्शन की जरूरत, आप वहां पे उसमें फिर से इंक्लूड करके वो कनेक्शन फाइल, हाल नहीं कि ऑलरेडी इस फाइल में वो इंक्लूडेड है, तो वो 2 बार होती थी। समझ आ रही है बात, जिसकी वजह से सर्वर पे लोड यानी कि कोड रिपीट हो रहा होता था। इसलिए अगर इंक्लूड वंस हो गया सो दैट मीन्स वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये फाइल ऑल इनडायरेक्टली इंक्लूड हो रही है तो दैट मीन उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरीके से आपको बार बार इंक्लूड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज देयर इज अ फाइल ए, उसके अंदर हम db.php फाइल इंक्लूड किए, ठीक है। देयर इज अ फाइल सी, सी के अंदर मैं कर रहा हूँ इंक्लूड a.php। अब लेकिन सी में भी मुझे डेटाबेस चाहिए, तो मैं वहां पे फिर से लिख रहा हूँ इंक्लूड db डॉट, तो वो इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन कितनी बार इंक्लूड हो, 2 बार। कैसे, क्योंकि ए में भी ऑलरेडी वो इंक्लूड हो गई थी। समझ आ रही है बात। अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैं एक ही बार क्या कर सकता हूँ, इंक्लूड वंस। समझ आ रही है बात। तो ये अंदर से चेक करेगा, अगर ऑलरेडी कहीं पे ये इंक्लूड हो रही है फाइल तो उसको फिर से इंक्लूड, बिहाइंड द सीन इसको फिर से इंक्लूड, एरर नहीं आएगा, इशू नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो किस पे लोड पड़ता है, हमारे सर्वर पे। तो समझ आ रही है बात। सो इंक्लूड वंस का मतलब अगर एक बार ही इंक्लूड हो गई है तो आपको फिर से इंक्लूड करने की जरूरत, यानी कि ये उस कोड को फिर से रिपीट, अगर हम खाली इंक्लूड यूज करेंगे जैसे ए में, हाँ, फिर बी में करूंगा इंक्लूड ए को, हाँ बस फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन रहता है। अब जब आप बड़ा कोड लिखते हैं ना, देखो कहाँ पे इशू यूज, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, आप उस टाइम उतना ख्याल नहीं रहता है इंसान को, समझ आ रहे हो। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को रिपीट भी
किया होता है तो वहाँ पे ये इशू आ सकता है, हालांकि एरर नहीं है, वरना हमारे पास सिंपल ऑप्शन में वहाँ पे इंक्लूड यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व, लेकिन उसमें एक गुंजाइश रहती है कि कोड रिपीट हो सकता है, वो फाइल जो है रिपीट हो सकती है, 2 बार 3 बार इंक्लूड हो सकता है। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंक्लूड वन। वो नहीं दिखाएगा, समझ बात, लेकिन करने देगा, लेकिन वो उसको अंदर से इंक्लूड नहीं करेगा, समझ आ रही है बात। अब दूसरी डिफरेंस है रिक्वायर वंस। आप रिक्वायर वन सेम वही चीज है, आप यहाँ पे 2 बार लिखें इंक्लूड वन। ओके, ये हमने जब इंक्लूड लिखा था 2 बार, उसमें वार्निंग आई। चलिए अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। अब देखिए आउटपुट एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन असल में क्या होगा, एक ही बार हुई होगी, तो चाहे आप 50 बार भी लिखोगे लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको आ रही है बात समझ, हालांकि मैंने लिखा है इंक्लूड वंस। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, देखिए एरर तो नहीं आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, लेकिन क्या सर 2 बार ये फाइल इंक्लूड नहीं, ये एक ही बार। जब इंक्लूड वंस आ गया सो दैट मीन्स इट इज इंक्लूडेड ओनली वंस। अब अगर मैं इंक्लूड हटाऊंगा और इंस्टेड ऑफ, चलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ज़रा देखते हैं क्या आएगा। तो ये देखिए, कैन नॉट री डिक्लेयर टेस्टिंग प्रीवियसली डिक्लेयर्ड इन दैट, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से भी ये सेम एरर आ रहा है, और अगर मैं 2 बार भी इंक्लूड लिखूंगा तो फिर से क्या आएगा हमारा, लेट्स रिफ्रेश एंड सेम फेटल एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, हाँ समझ आ रही है बात। लेकिन अगर आप देखोगे उस फाइल को इंक्लूड हो रहा है, उसका कोड इंक्लूड हो रहा है, दिस इज टेस्ट 1 फाइल, समझ आ रही है बात, वो कोड इंक्लूड हो रहा है, समझ आ रही है बात। तो अंदर से अगर देखेंगे ये एक एक्सेप्शन को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, समझ आ रही है बात। तो ठीक है, ऑटोमेटिकली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एफिशिएंट, हालांकि वो चीज़ तो दिखेगी किसी को नहीं, आपका काम चल रहा था लेकिन कोड एफिशिएंट बन रहा है। अब अगर देखेंगे मैं रिक्वायर वंस लिख रहा हूँ, 2 बार, तो काम तो वही हो रहा है, आई एम गेटिंग द सेम थिंग, बट द क्वेश्चन इज बिहाइंड द सीन असल में क्या हो रहा है हमारे पास काम, कि कोड एफिशिएंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो फाइल है हमारे पास ये 2 बार इंक्लूड नहीं होगी, समझ आ रही है बात। तो इन शॉर्ट ये एक ही बार इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम था। वापस चलते हैं। तो इस तरीके से जो ये चीज़ हो रही है हमारे पास, तो आपने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड इंक्लूड वंस क्या हो रही है हमारे पास। अब रिक्वायर सेम वही चीज़ है, रिक्वायर का मतलब होता है अगर नहीं है तो फेटल एरर डिस्प्ले करा। अब रिक्वायर वंस में भी क्या हो सकता है हमारे पास, रिक्वायर अगर हम 2 बार भी लिखेंगे तो उसमें वो इश्यू हो सकता है, लेकिन रिक्वायर वंस जब होगा तो उसका भी मतलब होता है कि इस फाइल को क्या करो, एक ही बार इंक्लूड करो, समझ आ रही है बात। तो बेटर ऑप्शन है अब एफिशिएंसी के लिए, या तो जहाँ पे आप इंक्लूड यूज़ करें कोशिश करें वहाँ पे इंक्लूड वंस यूज़ करें, और अगर फाइल नेसेसरी है, होनी चाहिए, तो उस फाइल का जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो कोशिश करिए वहाँ पे क्या यूज़ करें, रिक्वायर वंस, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी हमारी वेबसाइट की वो परफेक्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये थी हमारी डिफरेंस बिटवीन किस में, इंक्लूड वंस, रिक्वायर एंड रिक्वायर। लेकिन इन चारों चीज़ों का एक ही मकसद होता है कि जो वेबसाइट होती है, कोई ऐसा कंपोनेंट उसका जो आपको रीयूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सिंपली, ठीक है। और इससे हम स्लाइसिंग भी करते हैं, और ये बहुत जगह यूटिलाइज, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट पढ़ते हैं, जैसे फाइल कोई बनाए उसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, तो वहाँ पे भी हम ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। या अगर एक लाइव वेबसाइट आपको दिखाएंगे अभी, उसमें आप देखोगे बहुत जगह हमने क्या यूज़ किया होगा, इंक्लूड वंस या रिक्वायर वंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है, अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट उठा के देखोगे या अपनी, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट में जो लाइव होते हैं, लेकिन बहुत जगह वो कॉमन होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल पेज, जैसे डिपार्टमेंट सेक्शन है आपके अलग अलग, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जैसे नोटिफिकेशन चीज़ जो सभी के लिए कॉमन है,
तो वो हर एक जगह सेम होगा। अब उन्होंने हर एक पेज में अलग अलग से नहीं बनाया होता है, तो उस चीज़ को एक ही फाइल के अंदर बनाया होता है और उसी को वहाँ पे हमने यूज़, या इसी तरीके से हेडर और फुटर वाला सेक्शन होता है। हाँ, नेविगेशन बार सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है, और फुटर की, फुटर और नेविगेशन एक ऐसी चीज़ें होती है हमारे पास जो बहुत जगह क्या यूज़ हुई होती है, सेम होता है तो वो चेंज नहीं करते। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड बहुत जगह, तो इमेजिन करिए अगर कॉलेज जैसी वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी जैसी वेबसाइट है, तो उसमें कितना कोड होगा, कितनी फाइल्स बनती है अंदर से, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कंपोनेंट आप रिपीट हो रहा है, आप उसको कोड को रीयूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 फंक्शंस, ईदर यूजिंग इंक्लूड और इंक्लूड वंस, रिक्वायर और रिक्वायर वंस। तो इनको हम ज़्यादा के कहाँ पे देखेंगे, जब हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे, अब की लाइव वेबसाइट को कैसे डायनेमिक करेंगे, फिर उसी चीज़ को हम देखेंगे कैसे उसको हम होस्ट करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि लाइव जैसे कोई वेबसाइट होस्ट करनी है तो उसको कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, क्लियर। और उसमें हम हर एक का अपना अपना एक डैशबोर्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डैशबोर्ड, यानी कि किसी के पास अपने क्रेडेंशियल्स होंगे, अपना कंट्रोल होगा। जैसे आपका फेसबुक है, आपका अपना डैशबोर्ड है, इसका अपना डैशबोर्ड है, वो अपने हिसाब से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से कंटेंट अपलोड कर, और कॉमन लेआउट सबके लिए जो सारे देखते हैं हमारे पास। तो उसी चीज़ को हम इंशाल्लाह कल से मंडे से स्टार्ट करेंगे बिल्ड, और उसी में हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट अभी आएगा। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक हमने सारी चीज़ें, चाहे हमने फ्रंट एंड पहले पढ़ा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, अब PHP और SQL, अब इन सभी को मिला के एक फाइनल एक डायनेमिक वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर वंस, इंक्लूड एंड इंक्लूड। एंड आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।